नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज हम प्रार्थना हो स्वीकार में बात करेंगे कि किस किस तरह से हम अपने जीवन में पुण्य कमा सकते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। किसी को दान देने से कई तरह की समस्याओं से निजात मिलता है, क्योंकि कर्म उत्तम हो तो ईश्वर की कृपा जरूर मिलती है और दान को तो ज्योतिष में उत्तम कार्य में प्रमुख बताया गया है। जानकार कहते हैं कि दान के जरिए कुंडली के ग्रहों के बुरे प्रभाव भी खत्म किए जा सकते हैं। दान से जुड़ी ऐसी ही कई कल्याणकारी बातें आज हम आपको बताएंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास के इस दोहे के साथ जुड़ी है संतोष की भावना और दान भी अर्पण करने की निष्काम भावना ही तो है। दान कर्म जिसे पुण्य कर्म से जोड़ा जाता है। कहते हैं दान केवल इस जन्म का ही नहीं बल्कि अगले जन्म का भी साथी होता है। अगर हम ज्योतिषीय उपचार की करें तो जिस ग्रह का आपको बुरा प्रभाव मिल रहा हो उसकी धातु और वस्तुएं दान करने से वो ग्रह शांत होने लगता है, क्योंकि आप भेंट दे रहे हैं किसी को। अलग अलग धातुओं का अलग अलग महत्व कहा गया, लेकिन स्वर्ण दान एक ऐसी चीज है कि स्वर्ण दान किसी भी प्रकार के ग्रह या किसी भी प्रकार की आपकी समस्या को समाप्त कर सकता है। वस्तुओं में अन्नदान का, वस्त्र दान का विशेष महत्व बताया गया है। अलग अलग ग्रहों के हिसाब से आप चाहे गौदान करें, दान की महिमा अपरंपार है। एक दान से मिलेगा महावरदान, एक दान से मुश्किल होगी आसान। कर्म उत्तम हो तो इंसान का भाग्य चमकने लगता है। दान भी इंसान के सबसे उत्तम कर्मों में शामिल है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान से आप बिगड़े भाग्य को तो संवार ही सकते हैं, साथ ही कुंडली के ग्रहों के बुरे प्रभावों को भी आप खत्म कर सकते हैं। और जो व्यक्ति जल दान करता है उसके पितरे पुरखे तक उस जल को प्राप्त करते हैं, और उसके जल दान देने से उसके परिवार में कोई भी अतृप्त आत्मा भी घूम रही हो तो वो भी है ना उस जलदान से प्रसन्न हो जाती है और उसको आशीर्वाद देती है। विशेष तौर पे विद्या दान देने वाले व्यक्ति को जीवन में नहीं, जीवन के पश्चात भी अमरता का प्राप्त होता है और उसके घर में चला रहा राहु से संबंधित दोष भी समाप्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को विद्या दान भी अवश्य करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दान का महत्व क्या है। मानव जीवन में धर्म के कई भाग बताए गए हैं, जिनमें दान एक प्रमुख भाग है। दान करने से धर्म का पालन भी होता है और तमाम समस्याओं का निवारण भी होता है। आयु, रक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो दान को सबसे अचूक माना जाता है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये कहा जाता है दानाय च ज्ञानाय च रक्षणाय, अर्थात दान से और ज्ञान से व्यक्ति की रक्षा होती है। यदि आपने कहीं दान दिया हुआ है तो आपका संचय हो जाएगा। यदि संचय आपका हो गया तो कोई बुरे कर्म आपके साथ जो कभी समय आता है आपका पूर्वजन्म में बुरे कर्म किए हुए जो आपको बुरा फल देने वाले हैं, तब वो दान आपका किया हुआ आपका ज्ञान और दान दोनों काम आते हैं। लेकिन दान का महत्व ऐसा है कि आप किस दिन दान कर रहे हैं, किस वस्तु का दान कर रहे हैं, किसको दान कर रहे हैं। दान का जो अधिकारी जो पुराणों में शास्त्रों में कहा है वो सिर्फ ब्राह्मण को कहा है। कोई धन का दान करता है तो कोई कपड़ों का दान करता है, कोई दवाओं और वस्त्रों का दान करता है तो कोई शरीर का अंग भी दान करता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक दान देते समय दान देने वाले का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और दान लेने वाले का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे दान का विशेष फल मिलता है। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ खास चीजों के दान से मिलने वाले लाभ के बारे में। तिल के दान से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। लोहा दान करने से रोग दूर, शनि के दोषों का भी निवारण होता है। कपास का दान करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। देखिए, धातुओं का दान जो होता है वो हर ग्रह की धातु अलग अलग है। जैसे जो सूर्य की धातु है वो तांबा है। यदि आप बृहस्पति की धातु जो है वो सोना है। चंद्रमा की जो धातु है और शुक्र की धातु है वो चांदी है। और शनि की जो धातु है वो लोहा है। और यदि आप इनका दान करते हैं विशेष मात्राओं के अंदर, विशेष जो है अपने जो वजन है आपका, उस वजन का दशांश यदि हो जाता है तो उसका प्रभाव आपका विशेष रूप से जो है देखने को मिलता है।
और उस ग्रह की शांति होती है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि जितना आप दान करते हैं, ईश्वर आपको उसका कई गुना लौटा देते हैं। इसलिए जैसे आपकी श्रद्धा हो, दान भी वैसा ही होना चाहिए। कुछ दान ऐसे हैं जो अनिवार्य कहे गए हैं, आपको करने ही चाहिए, जिनमें सबसे पहला है अन्नदान, जलदान और तीसरा है विद्यादान। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को अन्न का दान करता है, उसको जीवन में कभी भूखा रहने की नौबत नहीं आ सकती। वो एक बार किसी भिक्षुक को, एक प्रकार किसी ब्राह्मण को, किसी गाय को अथवा किसी गरीब आदमी को भोजन करा देने वाला शायद एक जीवन के लिए अपने भोजन कमा लेता है। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धन दान, ये सारे दान ही इंसान को पुण्य का भागी बनाते हैं। मन और कर्म दोनों उत्तम होते हैं और इसका सीधा असर इंसान के भाग्य पर पड़ता है। हम आपको बताते हैं कि अलग अलग वस्तुओं के दान से कैसे संवरता है जीवन और कौन सी चीजों का दान करना आपके लिए सबसे उत्तम होगा। अनाज को जैसे विशेष रूप से 7 अनाज जो कहे जिसमें होते हैं, मोटे अनाज जो बोलते हैं, इसमें जो है आपकी जो है वो दाल है, गेहूं है, चना है, साथ में जो है उड़द है। ये 7 अनाज जो होते हैं विशेष रूप से, इनका दान करने से जो है वो राहु और केतु की शांति विशेष रूप से कही गई है। यदि आप जो है कोई आपके ऊपर जो है वो ढैया चल रही हो, शनि की जो है साढ़े शनि चल रही हो, तो अन्न का तुलादान भी करते हैं लोग बाग, जो है अपने वेट के बराबर जो है वो अन्न का दान, यदि चावल हो या गेहूं हो, उसका दान करते हैं तो वो चीज जो है खत्म हो जाती है। इस दान को करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर नाम, यश और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो रविवार को गेहूं का दान करें। अगर मानसिक समस्याओं से निजात चाहिए तो सोमवार को चावल का दान करें। अगर रक्त या मुकदमे से परेशान है तो मंगलवार को जौ का दान करें। विद्या बुद्धि की समस्या से मुक्ति के लिए हरी मूंग का दान करें। गंभीर रोगों से बचने के लिए चने की दाल का दान करें। दुर्घटनाओं से रक्षा और रोजगार में सफलता के लिए काले तिल का दान करें। पूजा, उपासना और दान के जरिए ईश्वर की विशेष कृपा पाई जा सकती है। कहते हैं कि बड़ी से बड़ी विपत्ति और कुंडली के बुरे योग भी इन शुभ कर्मों से खत्म किए जा सकते हैं। जानकारों की माने तो जिस इंसान को दान करने में आनंद मिलता है, उसे ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने ग्रहानुसार अपने उच्च के ग्रहों का दान देने से बचता है और निम्न ग्रहों का दान देता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां समाप्त होने लगती है। दान देते समय अवश्य ध्यान रखें कि ज्योतिषीय परामर्श करने के पश्चात ही वस्तुओं का दान करें, पर किसी याचक, किसी जरूरतमंद या किसी गरीब को किसी भी वस्तु उसकी याचना के अनुरूप दे देने से आपके जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। दान देते समय अगर सभी बातों का ध्यान रखकर दान किया जाए तो उसका शुभ फल जरूर मिलता है। धातु और वस्त्र के दान से क्या लाभ होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। दान को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। ये आपके बुरे कर्मों को काट देता है और जीवन को सुखद बनाता है। लेकिन दान हमेशा उसे करें जो सही मायने में दान का हकदार हो। कई बार गलत दान से अच्छे ग्रह भी बुरे परिणाम दे सकते हैं। इंसान नासमझी या भूल से ऐसी वस्तुओं का दान कर देता है जो फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। ज्योतिष में अलग अलग वस्तुओं के दान का अलग अलग महत्व बताया गया है, यानी जैसे आपकी कामना हो, आपका दान वैसा ही होना चाहिए। दान से ग्रह होते हैं बलवान। दान से मिलता है खुशियों का वरदान। किसी भी वस्तु का दान करने से मन को सांसारिक आसक्ति यानी मोह से छुटकारा मिलता है। हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही होती है। देखिए, दान को कहा जाता है, यदि आप जिसको दान करना चाहते हैं ब्राह्मण को, सर्वोत्तम दान तो हुआ है उसके घर में जाकर उसको दान दिया जाए। दूसरी प्रकार का दान जो है वो ये है कि आप उसको जो है किसी रास्ते में बुलाकर, मंदिर में बुलाकर दान करें, और जो अदम दान है वो है अपने घर बुलाकर उसको दान दें। सबसे अच्छा दान जो कहा गया है, सात्विक दान जो कहा गया है, इसका प्रभाव एकदम देखने को मिलता है। किसी ब्राह्मण के घर जाकर उसको बिना बताए जाओ और उसके घर में दान करके आओ, उसका फल सर्वोत्तम है। मान्यता है कि दान में दी जाने वाली वस्तुओं, पदार्थों, द्रव्यों में देवता विराजमान रहते हैं। दान का अपना ही महत्व है।
दान देने से कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दान से आप पुण्य तो अर्जित करते ही हैं, आपकी कुंडली के सभी ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। दान सुपात्र को करना चाहिए, जरूरतमंद को करना चाहिए। कोई गरीब ब्राह्मण अगर है, उसको आपने भोजन करा दिया तो वो किया गया दान सुफल है। एक गरीब ऐसा एक कहना भिखारी पड़ा हुआ जिसको खाने को भी नहीं है, सर्दी में कपड़ा नहीं है, उसको आपने कंबल दान दिया तो ये सुपात्र को किया गया दान है। ब्राह्मण है, गाय है और देवता है, इनको तो पेट भरा हो तब भी अगर दान करेंगे, भोजन कराएंगे, वस्त्र दान देंगे तो उसका आध्यात्मिक लाभ निश्चित आपको मिलता ही मिलता है। जानकारों का ये मानना है कि दान हमेशा ऐसी वस्तुओं का करें जो दान पाने वाले के लिए लाभदायी और कल्याणकारी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि धातुओं और वस्त्रों के दान से क्या फल मिलता है। धातुओं का दान विशेष दशाओं में ही करें। ये दान उसी व्यक्ति को करें जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। धातुओं का दान करने से आई हुई विपत्ति टल जाती है। वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। अगर बीमारियों में धन जा रहा है तो नए चमकदार वस्त्र दान करें। अगर आर्थिक उतार चढ़ाव होता हो तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र दान करें। वस्त्रों का दान को क्या है कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। ये कहा जाता है कि ये जो वस्त्र का दान करता है उसके अंदर लक्ष्मी की परी उसके घर में कभी कमी नहीं होती। उसमें विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र हैं, विशेष रूप से बिना सिले हुए वस्त्रों का दान है वो विशेष महत्वपूर्ण होता है। सिले हुए वस्त्र जो होते हैं उनका दान का महत्व अलग होता है। तो वैसे जैसे जो अगर देवताओं के लिए आप दान कर रहे हैं तो बिना सिले कपड़े दान करेंगे आप, तो उनका प्रभाव आपको जो है बहुत अनुकूल मिलता है। दान की तो जितनी महिमा कही जाए उतना कम है। पुराण लिखी जा सकती है दान के महत्व पर। तो मन से बिना स्वार्थ, बिना किसी कामना के दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और जो व्यक्ति दान करता है वो व्यक्ति को दी हुई वस्तु कई सहस्त्र गुना होके इसी जीवन में, अन्यथा अगले जीवन में व्यक्ति को निश्चित प्राप्त होती है। दूसरों की जरूरतों को पूरा करना और जरूरतमंद की मदद करना बड़ा ही पुण्य कर्म है और सही मायने में यही इंसान का सच्चा धर्म भी है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ अन्य दानों से जुड़े वरदानों के बारे में। अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी चीजों का दान भी होता है। इसमें सेवा, विद्या और शरीर की चीजों का दान भी शामिल है। किसी व्यक्ति की सेवा करने से या औषधियों का दान करने से स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। विद्या का दान करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। रक्तदान करने से दुर्घटना और शल्य चिकित्सा से रक्षा होती है। यदि आप जैसे सूर्य का उपाय कर रहे हैं तो लाल कपड़े का दान करना पड़ेगा। यदि आप जो शुक्र की पूजा के सफेद कपड़े दान करना पड़ेगा। यदि आप बृहस्पति की पूजा कर रहे हैं, बृहस्पति की जो है व्रत कर रहे हैं या बृहस्पति खराब चल रहा है तो पीले कपड़े का दान करना पड़ेगा, हल्दी का दान करना पड़ेगा, केले का दान करना पड़ेगा। साथ में यदि जैसे आपके जो है शनि खराब चल रहा है तो नीला कपड़ा उसके अंदर होगा और उसके अंदर जो है काली उड़द का दान आपके अंदर होगा। यदि आप केतु खराब चल रहा है, केतु का दान है तो चितकबरे रंग का उसमें कपड़ा होगा, उसमें जो है जौ का उसमें आप प्रयोग करेंगे दान के लिए। तो इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं का दान, विभिन्न प्रकार के रंगों के कपड़ों का दान, विभिन्न प्रकार फूलों का दान, धातुओं का दान यदि आप करते हैं तो उस ग्रह में निश्चित रूप से आपको आराम पड़ेगा। तो अब अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दान कीजिए। एक हाथ से आप दान करेंगे तो आपके दूसरे हाथ में ईश्वर आपको उससे कहीं ज्यादा लौटा भी देंगे। लेकिन दान करने से पहले कुछ सावधानियों को भी जान लेना जरूरी है ताकि दान से आपका नुकसान न हो। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको उन सावधानियों के बारे में भी बताएंगे। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपका नुकसान भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दान के दौरान किन नियमों और सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। गौर से देखिए। कई बार इंसान नासमझी या भूल से ऐसी वस्तुओं का दान भी कर देता है जो फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वो वस्तुएं और उनका दान करने पर आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्लास्टिक को दान करना अच्छा नहीं माना जाता है। घर की तरक्की और बिजनेस के लिए अशुभ माना जाता है। झाड़ू दान करना भी अशुभ फलदायक माना जाता है। स्टील से बनी किसी भी वस्तु का दान करने से बचना चाहिए। पहने हुए कपड़े किसी जरूरतमंद को दिए जा सकते हैं, लेकिन दान के रूप में नहीं। तेल दान करना शनि की शांति के लिए अच्छा होता है, लेकिन खराब या उपयोग किया गया तेल दान करना अशुभ है।
बासी खाना दान करना अशुभ माना जाता है। फटे हुए कॉपी किताब का दान करने से बचें। धारदार या नुकीली चीजें दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। सबसे जो श्रेष्ठ फल कहा गया है वो गुप्त दान का, और विशेष रूप से जो है वो घर में जाकर दान का। दान कई प्रकार के हैं, जिसमें तुला दान भी है, जिसमें जो है सबसे जो सर्वोत्तम कहा गया है हमारे यहाँ, उसको कन्या का दान जो होता है। जब आप अपनी कन्या का दान आप करते हैं, विभिन्न वस्तुओं का दान है, जमीन का दान है, उसके अंदर जो वृक्ष का यानी बोलते हैं जो गाय का बछड़ा है उसका दान है, गाय का दान है। इसके साथ जो है फिर आपको जो है जल दान है। वो तरह तरह की तिथियों के अंदर जो है उन दान का विशेष महत्व होता है। जानकारों का ये मानना है कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो दान बेहद लाभकारी होता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि दान के दौरान किन सावधानियों और नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। गौर से देखिए। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं, वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी न करें। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। दान का सबसे पहला नियम है कि गुप्त रूप से किया जाए, अर्थात दान देने के बाद उसकी महिमा ना गाई जाए। जो लोग आजकल पहले फोटो या वीडियो खींच के ऑनलाइन डालते हैं या लोगों में प्रचारित करते हैं कि मैंने ये दान किया, तो उसकी प्रशंसा या सम्मान उनको मिलकर रह जाता है, उसका आध्यात्मिक रूप से उनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर दान कीजिए। आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।